आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिबास एपिसोड 11। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली तमाम एपिसोड्स आपको बिना रुकावट के मिल सकें। अगली सुबह सब लाउंज में बैठे नाश्ता कर रहे हैं जब फातिमा एक लिफाफा आहिल की तरफ बढ़ाती हैं। ये लो आहिल, ये हमारी तरफ से तुम दोनों के लिए शादी का गिफ्ट है, वो कहती है। सब इनकी जानिब मुतवज्जा होते हैं। ये क्या है खाला? वो लिफाफा लेते हुए दिलचस्पी से पूछता है। कल वलीमे की बात की टिकट्स हैं तुम दोनों के लिए, नॉर्दर्न एरियाज की, वो कहती हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बस अब फौरन से तैयारी पकड़ो, वो मजीद कहती हैं। आहिल मुस्कुराता है जबकि इल्हाम इस पूरी गुफ्तगू में खामोश रहती है। आसिया और इल्हाम के घर में इसके कमरे में बैठे हैं। आहिल नाश्ते के बाद फाइजा के कहने पर इल्हाम को इसके घर ले आया है और खुद बाहर बैठा तालिब से बातों में मसरूफ है। इल्हाम अपनी चीज़ें समेट रही है। इल्हाम, तुम्हें पता है मैंने आज तक तुम्हारे बाबा को इतना खुश और मुतमईन नहीं देखा जितना मैं तुम्हारे निकाह के बाद से देख रही हूँ। वो इल्हाम को मुतवज्जा करती हैं। वो पलटती है, फिर सर हिलाती अपने काम में मसरूफ हो जाती है। वो अपनी ज़रूरी चीज़ें पैक कर रही है। लोग अपनी बेटी रुखसत करने के बाद बेचैनी और घबराहट में मुब्तला हो जाते हैं, और हमें देखो, हमारे साथ तो उल्टा हो गया है। हम मुतमईन हो गए हैं, वो मुस्कुराती हुई खुशी से कहती है। इधर आओ मेरे पास, वो इल्हाम को अपने पास बुलाती हैं। इल्हाम खामोशी से इनके पास आकर बराबर में बैठ जाती है। तुम्हें पता है इल्हाम, तुम्हारे निकाह के बाद आहिल आया था मेरे और तुम्हारे बाबा के पास। इल्हाम इनकी बात सुनकर चौंकती है। निकाह के बाद लड़के अपनी दुल्हन से मिलने जाते हैं, और इसे देखो, अपने सास ससुर को मिलने चला आया। पागल, वो इत्मीनान से हंसती हैं। पता है इसने हमसे क्या कहा? वो इल्हाम के चेहरे को देखते हुए रुकती हैं। इल्हाम बदस्तूर खामोशी से इन्हें देख रही है। इसने कहा, आप इल्हाम की तरफ से बेफिक्र हो जाएं, और ये बात मैं आपसे आपके दामाद होने की हैसियत से खुद पर भरोसा रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात मैं आपको आपके बेटे की हैसियत से इस पर यकीन रखने को कह रहा हूँ। वो बताती हैं, तुम बहुत खुशकिस्मत हो इल्हाम। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। वो अब इसका माथा चूमती हुई कहती हैं। वो खामोशी से इन्हें देख रही है। तुम वाकई जाना चाहते हो? वो फ्राइड राइस का चमचा अपने मुंह में डालते हुए कहती है। इल्हाम के घर से वापसी पर वो इसे डिनर करवाने बाहर ले आया है, और अब वो दोनों साथ बैठे समंदर के किनारे डिनर कर रहे हैं। जब वो खाने के दौरान इससे पूछती है, हाँ, मैं तो कहने ही वाला था आपसे कि घर चलकर पैकिंग कर लेते हैं, वरना कल वलीमा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। वो भी खाने में मसरूफ, खाने से मुकम्मल इंसाफ करते हुए आराम से कहता है। वो भी दोबारा खाने में मसरूफ हो जाती है। इल्हाम, वो काफ़ी देर खामोशी से खाना खाने के बाद इसे पुकारता है। वो इसकी जानिब नज़र उठाकर देखती है। कुछ पूछना था आपसे, वो संजीदगी से कहता है। क्या? वो भी इसी तरह संजीदगी से जवाब देती है। दिसंबर का महीना है, हवा में सर्दी घुली हुई है और समंदर की लहरों का शोर माहौल को बहुत खूबसूरत बना रहा है। चाय पिएंगी? वो कहता है। इल्हाम बेयकीनी से इसे देखती है। ये पूछना था, वो हैरत और ताज्जुब से इसे देखते हुए कहती है। पी लें, वरना मुझे अकेले कॉफ़ी पीने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अब वो वेटर को इशारे से बुलाकर ऑर्डर करता है।
وہ اسے دیکھ کر رہ جاتی ہے، پھر گردن موڑ کر سمندر کی طرف رخ کر کے چاند کی ہلکی ہلکی لہروں پر پڑتی ہوئی جھلملاتی روشنی کو دیکھنے لگتی ہے۔ منظر بے حد خوبصورت ہے، الہام کو اپنی جانب مائل کر رہا ہے۔ وہ محو سی اس منظر میں کھو گئی ہے جب اسے آہل کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آپ خوش ہیں؟ وہ بے حد آرام سے اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ وہ اس کی جانب پلٹتی ہے۔ کیا؟ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھرتی ہے۔ اسے آہل سے اس قسم کے سوال کی بالکل امید نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، آپ خوش ہیں؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر اپنا سوال دہراتا ہے۔ الہام خاموش سی اسے دیکھ رہی ہے اور سامنے بیٹھا اس کا شوہر دنیا کا وہ پہلا شخص تھا جس نے اس سے یہ سوال کیا تھا، ورنہ اب تک وہ کسی کے اپنے متعلق اس قسم کے سوالوں سے نہیں ٹکرائی تھی جو صرف اس کی ذات، اس کی خوشیوں کے متعلق ہو۔ وہ چند لمحے سمجھ ہی نہیں پاتی کہ وہ کیا کہے، پھر وہ سچ بولنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ پتہ نہیں، وہ آہستگی سے نظریں جھکائے کہتی ہے۔ وہ خاموشی سے چہرے پر سنجیدگی سجائے اسے دیکھ رہا ہے۔ پر میں مطمئن ہوں۔ وہ پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتی ہے۔ وہ بے ساختہ مسکراتا ہے۔ آپ مطمئن ہیں؟ میرے ساتھ بہت ہے۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہتا ہے۔ تمہیں برا نہیں لگا؟ وہ اپنے اندر ابھرتی ہوئی حیرانگی کے زیر اثر اس سے پوچھتی ہے۔ مجھے اچھا لگا کہ آپ نے سچ کہا۔ مطلب آپ بھروسہ کرنے لگی ہیں مجھ پر؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا کہتا ہے۔ اتنے میں ویٹر اس کی کافی اور الہام کی چائے لے آتا ہے۔ اب وہ دونوں اپنے اپنے مشروب میں چینی گھول رہے ہیں۔ انسان کا خوش ہونا اچھا ہے، پر انسان کا مطمئن ہونا بہت اچھا ہے۔ وہ آرام آرام سے کافی میں چمچ چلاتے ہوئے کہتا ہے۔ کیونکہ خوشی عارضی ہوتی ہے، کچھ عرصے کی، چند لمحوں کی، پر اطمینان دائمی ہوتا ہے، ہمیشہ دل میں بس کر ساتھ رہنے والا۔ وہ نظریں کافی پر جمائے ہوئے کہتا ہے۔ بہت اچھا ہے کہ آپ میرے ساتھ مطمئن ہیں۔ وہ ایک نظر اٹھا کر الہام کو دیکھتے ہوئے کافی کا گھونٹ بھرتا ہے۔ وہ اسے دیکھتی رہ جاتی ہے۔ یہ کس قسم کا شخص ہے؟ یہ کیا شخص ہے؟ وہ حیرت سے سوچتی ہے، جس کی بیوی اس کے منہ پر کہہ رہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں بلکہ مطمئن ہے، اور وہ اس بات پر خوش ہو رہا ہے۔ عجیب شخص ہے۔ الہام حیرت سے اسے تکے جا رہی ہے۔ اگلے دن ولیمے کا فنکشن بھی بے انتہا خوشگوار یادیں اپنے اندر سموئے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ولیمے پر آہل نے لائٹ گرے رنگ کا سوٹ پہنا ہے اور الہام نے لائٹ پرپل رنگ کی خوبصورت سی میکسی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خوبصورتی میں ایک دوسرے کو مقابلہ دے رہے ہیں۔ سب کے چہروں پر خوشیوں کے ساتھ ساتھ اطمینان جھلکتا ہوا انہیں حسین بنا رہا ہے۔ اگلے دن دونوں ایئرپورٹ کے لیے تیار ہو رہے ہیں جب فائزہ ان کے کمرے میں آتی ہیں۔ سب رکھ لیا بیٹا؟ وہ نظر دوڑاتی ہوئی کہتی ہیں۔ جی امی، وہ کہتے ہوئے ان کے گلے لگتا ہے۔ وہ بھی مسکراتی ہیں۔ میں گاڑی میں سامان رکھتا ہوں، آ جائیں آپ دونوں۔ وہ سوٹ کیس اٹھاتا ہوا باہر نکل جاتا ہے۔ الہام، وہ اسے پکارتی ہوئی اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جو اپنے بیگ میں سامان رکھ رہی ہے۔ جی پھپھو، وہ بیگ وہیں چھوڑتی ہوئی ان کی جانب بڑھتی ہے۔ مجھے پتا ہے الہام کہ آہل تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مجھے یقین ہے اس بات کا، کیونکہ وہ ہے ہی ایسا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر محبت سے کہتی ہیں۔ سب کا خیال کرنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش ہو جانے والا، خوشیاں ڈھونڈنے والا، وہ فخر سے اسے بتاتی ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی تمہیں اس سے کوئی شکایت ہو تو تم بلا جھجک مجھے پکار سکتی ہو۔ میں ہمیشہ تمہارے لیے یہاں موجود ہوں۔ وہ مان سے اسے گلے لگاتی ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی سر ہلاتی ہے۔ اچھا چلو اب دیر ہو جائے گی ورنہ، وہ اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہتی ہیں۔
वो भी आगे बढ़कर बिस्तर से अपना बैग उठाकर इसे बंद करती हुई इनके साथ कमरे से निकल जाती है। आहिल लाउंज में सबके साथ मौजूद है। वो दोनों सबसे मिलकर अलविदा करते हैं। जाओ और खूब सारा एंजॉय करो, अली साहब कहते हैं। वो सबसे मिलते हुए बाहर निकलकर एयरपोर्ट की जानिब बढ़ जाते हैं। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरने के बाद चंद घंटों की ड्राइव के बाद मरी के एक खूबसूरत से होटल में पहुंचकर कमरे में अपना सामान रख रहे हैं। इसके बाद आहिल फ्रेश होने चला जाता है। वो बाहर आता है तो इल्हाम फ्रेश होने चली जाती है। आहिल अपने सामान में कुछ ढूंढ रहा है। इल्हाम वॉशरूम से बाहर निकलती है तो इसे कुछ ढूंढता हुआ पाती है। कुछ ढूंढ रहे हो? वो आहिल को अपना सामान उलट पुलट करता हुआ देखकर पूछती है। हाँ, वो पलटता है। मैं शायद दवाओं का बॉक्स रखना भूल गया हूँ। वो याद करने की कोशिश करता है। हमेशा ट्रैवल करते हुए रखता हूँ, पता नहीं आज कैसे भूल गया। वो आहिस्तगी से कहता है। दवाएं? क्या हुआ है, खैरियत? वो एक नज़र सारे सामान पर डालते हुए इसे देखकर पूछती है। सर में बड़ा शदीद दर्द हो रहा है। वो सर को हिलाते हुए कहता है। तमाम ज़रूरी दवाएं हमेशा साथ रखता हूँ मैं, पता नहीं किस तरह भूल गया। वो अफसोस से कहता अपना सर सहलाता है। ज़्यादा दर्द है? वो पूछती है। हाँ, शायद पिछले कुछ दिनों से नींद सही से पूरी ना होने की वजह और फिर ट्रैवलिंग से हो गया है। वो बेड पर बैठा हुआ अपने दोनों हाथों से सर को मसलता है। इल्हाम कुछ देर खामोशी से इसे देखती है। मैं दबा दूं सर? वो अपने होठों का किनारा दांतों से काटते हुए कहती है। वो नज़र उठाकर इसकी तरफ देखता है। काफ़ी सालों से किसी ने सर नहीं दबाया मेरा। मुझे नहीं पता असर होगा कि नहीं, वो साफ गोई और बेचारगी से कहता है। तुम लेट जाओ, मैं दबा देती हूँ। वो बिना इसे देखे हाथों में पकड़े तौलिए को सोफे पर फैलाते हुए कहती है और इसके बाद इसके पास बेड पर सिरहाने बैठ जाती है। वो भी तकिए से सर टिकाए लेट जाता है। इल्हाम एक लम्हे को झिझकती है, फिर अपना हाथ इसके सर की जानिब बढ़ाती है। वो आंखें बंद कर लेता है। इल्हाम के हाथों का लम्स इसे अपने माथे पर महसूस होता है। वो इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है जिसे रोकने की वो भरपूर कोशिश करता है। इल्हाम का हाथ इसके माथे से होता हुआ इसके बालों तक जाता है, फिर वापस माथे तक आ जाता है। इल्हाम इसी अमल को दोहराते हुए सर दबाने लगती है। इल्हाम का सर दबाना इसे सुकून पहुंचा रहा है। वो इसे महसूस करते करते न जाने कब नींद की वादियों में खो जाता है। इल्हाम कुछ देर सर दबाने के बाद इसका सोना महसूस करते हुए अपना हाथ हटा लेती है। फिर वो बेइख्तियार आहिल के चेहरे को देखने लगती है। वो कितना पुरसुकून सोता है। इसे रश्क आया था आहिल पर। वो इसी तरह इसे देखते देखते बैकग्राउंड से सर टिका देती है।